हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है रस्म। वर्मा निवास में बड़ी धूमधाम मची हुई थी और हो भी क्यों ना, इस पीढ़ी की पहली बहू जो ब्याह कराई थी। दोनों बेटियां श्रेया और मोनी तो पहले ही ब्याह कर ससुराल चली गई थी। मेहमानों की गहमा गहमी के बीच रस्मों रिवाजों का भी दौर चल रहा था। शीतल की परछन होने के बाद कौसल्या बुआ ने शीतल से पूजा के कमरे के बाहर पीठे की थापे लगवा दी थी। फिर आई कंगना खिलाने की बारी। रमेश देख, आज तू हार गया बीबी से तो जिंदगी भर हारता ही रहेगा। कौसल्या स्वभाव अनुसार बोली, बुआ जी, जब हारना ही है तो आज ही क्यों नहीं। और फिर पति पत्नी एक दूसरे के हो ही गए तो फिर उनमें क्या हार क्या जीत। रमेश कौसल्या का चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए बोला। कौसल्या उस समय चिढ़ तो बहुत जोर गई, पर खैर हंसी खेल में वो रस्म भी पूरी हो गई। सरला ने बड़ी ननद कौसल्या से ही सब नेक चार पूरा करवाने के लिए कह दिया था, क्योंकि कुछ मेहमान जा भी रहे थे। और जब जिम्मेदारी सरला की तो वो उन सबके शगुन के लेन देन और विदाई में लगी हुई थी। बड़ी बुआ कौसल्या आगे बढ़ चढ़कर सारे नेक चार शीतल के पूरे करवा रही थी और शीतल उन्हीं के बताए अनुसार सब रस्में निभा रही थी। पहले सिलबट्टे पर हल्दी पिसवाई गई। अरे बहू, कितने धीमे धीमे हाथ चला रही हो, क्या कभी सिलबट चलाई नहीं क्या। कौसल्या तंज कसते हुए बोली। शीतल समझ गई कि सासू माँ जितनी नरम, बुआ सास उतनी ही कड़क हैं। इतना सुनते ही शीतल के नाजुक हाथ तेज हो गए। अब बारी आई गुलगुले बनाने की। कैसे कड़े कड़े गुलगुले बना रही हो बहू रानी। लगता है कि कभी रसोई में काम नहीं किया। घूंघट की आड़ में ही शीतल की आंखों के कोर गीले हो गए। अब चलो बहू, सारे नेग चार पूरे हो गए, बस अब आखिरी रस्म बची है तुम्हारा बक्सा खुलवाने की, वो भी पूरी कर ही दूं। आ जाओ श्रेया और मोनी, भाभी का बक्सा खुलने जा रहा है। अपनी अपनी मनपसंद साड़ियाँ निकाल लो आकर। दोनों भतीजियों को आवाज़ लगाती हुई कौसल्या बुआ बोली। आवाज़ इतनी तेज थी कि भनक काम धाम निपटाती सरला के कानों में भी पड़ गई। हाथ का सारा काम छोड़ छाड़ कर सरला झट से वहां पहुंच गई। तब तक श्रेया और मोनी शीतल का बक्सा खोल चुकी थी। श्रेया और मोनी, बहू के बक्से से कोई भी साड़ियाँ नहीं निकालेगा। तुम लोगों को जो भी चाहिए वो मैं तुम लोगों को दिलवाऊंगी, लेकिन बहू की साड़ियों को हाथ बिल्कुल भी ना लगाना। सरला ने आगे बढ़कर श्रेया और मोनी का हाथ झट से पकड़ लिया। ये क्या कह रही हो, कौन सी नई रीत निकाल रही हो सरला। हमेशा से ही ननदे भाभी के बक्से से साड़ियाँ लेती चली आ रही हैं, ये तो ननदों का हक है। इस हक से बेटियों को क्यों वंचित कर रही हो। कौसल्या जी तमक कर बोली। सरला की आंखों के आगे अपनी शादी का नज़ारा घूम गया। सासू माँ ने सरला का बक्सा खोला और दोनों ननदें कौसल्या और सुषमा को ऐसे ही आवाज़ लगा दी। कौसल्या और सुषमा, आ जाओ जल्दी से, अब बस आखिरी रस्म बची है, वो भी तुम दोनों निपटा दो। बहुरिया के बक्से से जो चाहो वो साड़ी ले लो। सरला तो सन्न से रह गई, क्योंकि उसकी एक एक साड़ी उसकी माँ की अरमान थी। पापा बैंक में नौकरी करते थे और उनको बैंक से खूब घूमने फिरने की सुविधा मिलती थी, और मम्मी पापा को घूमने फिरने का बड़ा शौक़ भी था। और मम्मी जहाँ भी जाती, हर साड़ियों के मशहूर शहर से एक खूबसूरत साड़ी सरला के लिए ज़रूर खरीद लेती, क्योंकि बेटियों की माँ उसके पैदा होते ही उसका दहेज सजोने लगती हैं। लेकिन बहुत अफसोस, जब शादी का समय आया तो सरला का बक्सा सजोने के लिए माँ इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन पापा जी ने बड़े प्यार से सरला के साथ मिलकर सरला का बक्सा सजोया था। सरला के बक्से में चंदेरी की साड़ी, काथा की साड़ी, मैसूरी सिल्क की साड़ी, कलकत्ता की तात की साड़ी और बनारसी साड़ी, सब एक से बढ़कर एक। दोनों ननदों ने सरला के बक्से से दो दो तीन तीन साड़ियाँ ले ली। सरला का दिल रो पड़ा, इसलिए नहीं कि वो साड़ियों के लिए दुखी थी, सिर्फ इसलिए कि हर साड़ी से उसकी मम्मी की भावनाएं जुड़ी हुई थी।
सरला मन ही मन रो पड़ी। आंसू बाहर भी नहीं गिरा सकती थी, लेकिन उसने अंदर ही अंदर एक संकल्प ले लिया कि अगर भगवान ने उसे बहू दी तो वो इस रस्म को बिल्कुल भी नहीं निभाएगी। और आज वो सब कुछ सोचकर इसीलिए बहू के हक के खातिर तनकर खड़ी हो गई। नहीं जीजी, मैंने बहुत पहले ही इस रस्म को समाप्त करने का संकल्प ले लिया था। और श्रेया मोनी शीतल के बक्से से साड़ियाँ नहीं लेंगी, सरला ने दृढ़ संकल्पित होकर कहा। लेकिन तुमने भी अपनी भाभी के तो बक्से से साड़ी ली ही होगी। कौशल्या अभी भी तुनक रही थी। ना जीजी, मेरी तो भाभी सामने ही हैं, पूछ लीजिए। मैंने साफ मना कर दिया था भाभी के बक्से से भी साड़ियाँ लेने के लिए। पता नहीं बहू की हर साड़ी के साथ कौन कौन सी भावनाएं जुड़ी हों, उसने कितने अरमानों से उसे खरीदा हो, और हम उसे लेने में एक बार भी नहीं हिचकते, और वो कुछ भी नहीं कह पाती है। सरला की आंखों में आज अपनी माँ के प्यार के लिए आंसू झिलमिला रहे थे। लेकिन वहाँ जो भी श्रेया और मोनी के साथ मेहमान बैठे हुए थे, सभी ने सरला के इस फैसले का दिल खोल कर स्वागत किया और संकल्प ले लिया कि वो लोग भी इस रस्म को जड़ से समाप्त कर देंगे। और घूंघट में बैठी शीतल अपनी सासू माँ के इस फैसले से मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने भी अपनी एक एक साड़ी बड़े ही अरमानों के साथ तैयार की थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।